नमस्कार क्रांति, अंकिता, मोहम्मद आसिम, रिया कुमार, नीतीश, सतीश कुमार, चंदन, हेलो रिया वर्मा जी, नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं? चलिए, आ जाइए आ जाइए। कुमार, नीतीश भाई, चंदन, नमस्कार बेटा। नमस्कार नमस्कार। रजनी, तनु यादव, प्रणाम, स्वागतम आप सभी बच्चों का। आज हम आप सभी के साथ मिलकर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन परिवार के कुछ आगे के कुछ और नियम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारी, खूबसूरत, महत्वपूर्ण, दिल को छूने वाली बात। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए जी, सारे बच्चे पर फटाफट से लिखे हुए सेंटेंसेस पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे फटाफट से। चलिए भाई, आ जाओ भाई, सभी की नमस्ते हो गई है। फटाफट से विनीत, प्रभात, ध्रुव, यादव, जल्दी से फटाफट से। गोल्डी, फटाफट से पढ़ाई पे ध्यान देंगे भाई। सौरभ, हो गई बेटा नमस्ते, पढ़ाई पर आ जाओ। सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। बहुत प्यारे प्यारे सवाल अब आपके सामने आएंगे। दिल खुश होगा, मजा आएगा। धीरे धीरे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट से। रसगुल्ला लग रहे हैं आज सर, नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। बनाओ बेटा, बहुत प्यारे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट है सवाल। ठीक है जी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। बनाइए बनाइए। चलिए चलिए फटाफट से क्वेश्चंस पर आ जाइए बेटा। गोविंद मीना बेटा, आपको जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो सिलेबस खत्म करने के लिए आप वीओडी से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बात बहुत पहले आपको बता चुका हूँ। चलिए मेरे भाइयों, सवाल लिखे आपके सामने 7 क्वेश्चंस के। पहली बार इनको ध्यान से बस पढ़कर देखिएगा। पहले लिखे हुए सवालों को सिर्फ ध्यान से पढ़कर देखिएगा। आप जब इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे ना मेरे बच्चों, तो आपको एक चीज मजेदार यहां नजर आएगी। इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस के बीच में एंड कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। इन सभी सेंटेंसेस के बीच एंड कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। जब हम एंड कंजंक्शन की बात करते हैं ना, तो एंड कंजंक्शन अपने आप में खूबसूरत काम करता है। क्या खूबसूरत काम करता है? एंड कंजंक्शन अगर हम कभी भी किसी लिखे हुए वाक्य में ध्यान से देखेंगे, तो एंड कंजंक्शन अपने आप में एक बेहद ही खूबसूरत काम करता है। कैसे खूबसूरत काम करता है भाई, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। जब भी हम लिखे हुए वाक्य के ठीक बीच एंड कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो एंड कंजंक्शन अपने आप में क्या बनाता है? एक खूबसूरत सा बैलेंस बनाता है। क्या बनाता है? खूबसूरत सा बैलेंस बनाता है। बैलेंस को हम कहते हैं संतुलन बनाना। बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा? संतुलन बनाना। अब दोस्तों, संतुलन कैसे बनता है? चलो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने कहा राहुल इज ऑनेस्ट, फुल स्टॉप, और फिर मैंने कहा राहुल इज सिंसियर। ठीक है जी। आप इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में एंड कंजंक्शन से कैसे जोड़ेंगे? आप इस लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर एंड कंजंक्शन से कैसे जोड़ेंगे? तो एंड कंजंक्शन से जोड़ने के लिए आप ये कहेंगे राहुल इज ऑनेस्ट, उसके बाद आपने एंड लगाया, उसके बाद आपने लगाया सिंसियर। आप कहेंगे सर हम यहाँ पर जो एक जैसे शब्दों का प्रयोग बार बार नहीं करेंगे। यही कहेंगे सर, एक जैसे शब्दों को बार बार हम यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। समझे भाई? अब इस पॉइंट से हमें क्या समझ आया? जब हम किसी लिखे हुए वाक्य में एंड कंजंक्शन का प्रयोग देखते हैं, तो इसका मतलब अगर एंड से पहले पॉजिटिव डिग्री है, तो साहब एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री ही हमें चाहिए। बोलो हाँ। अगर एंड से पहले कंपैरेटिव डिग्री है, तो सर एंड के बाद भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाकर चलेंगे। अगर मेरे बच्चों ने देखा ध्यान से कि एंड से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री है, तो साहब एंड के बाद भी हम सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। तो बैलेंस बनाना इसे हम कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ एक जैसी डिग्री का ही हम प्रयोग करेंगे। है कि नहीं? दोनों तरफ एक जैसी डिग्री का ही हम प्रयोग करेंगे। अगर मैं आपके सामने कहूं करण इज हैप्पियर देन प्रिया,
फिर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं, करण इज मोर एक्साइटेड देन प्रिया। अब इन दोनों सेंटेंसेस को भी अगर हम आपस में जोड़ने का काम करें तो कैसे जोड़ेंगे बताओ, सोचो ध्यान से। तो आप कहेंगे सर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, इन सेंटेंसेस को जोड़ने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है गुरुजी, चुटकियों में जोड़ दिया जाएगा। कैसे? आप कहेंगे सर जो हमारे सामने लाइक वाइज हैं, जैसे करण इज हैप्पियर, हमारे सामने ये हो गया। अरे हाँ ना, यहाँ सर हमने लिखा मोर एक्साइटेड देन प्रिया, अब इस मामले में हम इस देन और प्रिया को यहाँ से हटा देंगे, है ना। इसी के साथ साथ हम यहाँ इस लिखे हुए करण और इसको भी हटा देंगे, है ना। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। अरे हाँ ना, यू गॉट माई पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट है भाई। तो यानी कि यहां पर भी हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री होगी, यहां भी हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री होगी, यहां पर भी पॉजिटिव डिग्री होगी, यहां पर भी पॉजिटिव डिग्री हो गई। बात कुछ कुछ समझ आई भाई? अरे हाँ है ना, बात कुछ कुछ समझ आई भाई? करेक्ट है, हाँ कि ना? चलो ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब अगर मान लो मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस यहीं पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने लिखा कीर्ति इज मोर ट्रस्टेड, एंड उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा सीनियर देन राज। तो आप इस सेंटेंस में क्या ठीक करेंगे? दिमाग लगाना बेटा, बहुत प्यार से समझना चाहिए, ये नियम आपके पेपर में आता है, आपको इसके लिए मतलब अच्छे से मेहनत करनी होगी भाई। तो आप इस सेंटेंस को ठीक करने की कोशिश कुछ इस तरीके से करेंगे। आप कहेंगे देखो सर, सबसे पहली बात तो इस लिखे हुए मोर ट्रस्टेड को अगर हम ध्यान से देखें, इस लिखे हुए मोर ट्रस्टेड को अगर हम ध्यान से देखें तो इस मोर ट्रस्टेड के साथ हमें क्या चीज की जरूरत है? देन की जरूरत है। बोलो हाँ, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री केवल तभी बनेगी जब इसके साथ कंजंक्शन देन का हम प्रयोग करेंगे। अरे हाँ है ना, यहाँ पर सीनियर को हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज कर रहे हैं, तो सर इस कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन नहीं, हमें अलग से टू लिखना होगा। ये भी बात अपनी जगह समझ आ गई, ये भी बात अपनी जगह समझ आ गई, हाँ कि ना। देखो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था भाई, हैप्पियर के साथ भी देन, और सर यहां लिखा मोर एक्साइटेड के साथ भी देन, यानी कि दोनों की दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के लिए एक ही कंजंक्शन से काम चल जा रहा है, वो क्या है? देन। इसके लिए भी देन और इसके लिए भी देन, हाँ कि ना। ये बात समझ गए भाई? हाँ ना। लेकिन यहां देखने पर समझ आया सर इसके लिए तो हमें देन यूज करना है, जब ये एक्सेप्शन परिवार का बच्चा है तो इसके लिए हमें टू का यूज करना है। ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन इस लिखे हुए सवाल में भी बात खत्म नहीं हुई दोस्त, बात खत्म क्यों नहीं? बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। अरे हाँ ना, मैं एक छोटा सा समझने के लिए सवाल लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि ये एडवर्ब की बातें हैं मेरे प्यारे भाई। मैंने कहा ही इज वेरी काइंड एंड नोबल। अब अगर मैं इस लिखे हुए वाक्य को ध्यान से पढ़ता हूं, मैंने आपके सामने कहा ही इज वेरी काइंड एंड नोबल, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया भाई? भाई इसका मतलब हमें ये समझ में आया मेरे भाई कि वह इंसान जो है ना, वह जो इंसान है वो काइंड भी है और वही इंसान नोबल भी है, दोनों पॉजिटिव डिग्री है, है ना। अब ये जो लिखा हुआ इंटेंसिफायर, यानी कि ये जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब इस काइंड के लिए भी यूज हुआ है, इस नोबल के लिए भी यूज हुआ है। अरे भाई हाँ है ना, बात समझे मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई, ये भी बात समझ आई। लेकिन अब यहां से एक चैलेंज हमारे सामने ऊपर वाले सवाल में हो गया, सर मोर ट्रस्टेड के लिए तो यूज हुआ है, अरे हाँ है ना, लेकिन इस मोर का जो यूज हम लोगों ने यहां पर किया है, इस मोर का यूज इस सीनियर के लिए यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब व्यवस्था में गड़बड़ है, इसका मतलब इस लिखे हुए वाक्य की सीक्वेंसिंग अरेंजमेंट व्यवस्था में गड़बड़ है। अब इस व्यवस्था को कैसे हम ठीक करेंगे? इस व्यवस्था को ठीक करने का मतलब हमें यह समझ आया, ऊपर वाले नियम के आधार पर ही हमें यह बात समझ आई। क्या बात समझ आई मेरे बच्चों? हमें यह बात समझ में आई कि लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम लोगों को देखने को मिलती है कंपैरेटिव डिग्री, इधर भी हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री एंड के साथ, है ना। हम पहले कोशिश करेंगे ई आर या आई ई आर वाले शब्द की कंपैरेटिव की, और इसके बाद हम लिखने की कोशिश करेंगे किसको? मोर या लेस वाले कंपैरेटिव को, है ना भाई, वरना यही कंफ्यूजन हो जाएगी। सामने वाला सोचेगा यही जो मोर है वो सीनियर को भी क्वालिफाई कर रहा है, जबकि ऐसा तो नहीं है, हाँ कि ना। तो बेटा इसको हमें और ठीक लिखना होगा, और इसको हम और ठीक कैसे लिखेंगे? इसको और ठीक हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। बहुत प्यारी प्यारी बातें समझ में आनी है बेटा, आप तो लेवल उठता जा रहा है धीरे धीरे आप लोगों का, ठीक है ना। कीर्ति इज पहले आप उठाकर रखेंगे क्या? सीनियर, सीनियर के कंपैरिजन में आपको टू लिखना होगा, कीर्ति इज सीनियर टू। उसके बाद आप लिखेंगे क्या चीज? एंड। आगे आप लिखेंगे क्या चीज? मोर ट्रस्टेड। क्या लिखेंगे जी? आप लिखेंगे मोर ट्रस्टेड। अब इस मोर ट्रस्टेड के कंपैरिजन के लिए हमें देन की जरूरत है, आगे हम इसके बाद लिख देंगे राज। ठीक है भाई? ठीक है भाई, बात अच्छे से समझ आ गई भाई? ओ बंदर, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है भाई, चलो मेरे भाई, ये छोटी छोटी बातें, ये प्यारी प्यारी बातें, है ना, कहते हैं ना, ये बातें, ये कॉन्सेप्ट, ये क्लास का माहौल, मजा आ गया, है ना मेरे भाई। तो इस सीक्वेंसिंग के बेसिस पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया जाता है, ये चीज लिखी दी जाती है, लेकिन इसको इंप्रूव कैसे करेंगे? पहले हमें आई ई आर या आर वाले कोई भी शब्द चाहिए, और उसके बाद हम चाहेंगे किस पर? मोर या लेस वाले पर, वरना यही गलती होगी। हमें ये धोखा होता है कि ये मोर इसको तो क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है मेरे बच्चों आप तैयार हैं? अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन पर, 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खटाखट बनाओ, चलो बेटा फटाफट से।
आइए मेरे बच्चों, अब मैं आपके साथ मिलकर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बनाता हूं। देखो ध्यान से, सवाल नंबर 1 हमारे सामने है भाई। अब मस्ती के साथ सीखना, डरने की जरूरत नहीं है। सर एक सवाल आपको आएगा, राहुल इज स्ट्रॉन्गर एंड हेल्थियर देन श्रेय। ठीक है जी, यहाँ एंड से पहले हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एंड के बाद कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन है, आगे बात अपनी जगह सही है। क्वेश्चन नंबर 2, शी इज मोर इंटेलिजेंट एंड मोर एक्टिव देन आई एम। वह ज्यादा इंटेलिजेंट है और ज्यादा एक्टिव है मेरी तरह। कोई दिक्कत नहीं सर। एंड से पहले मोर इंटेलिजेंट, ये इसको कंपैरेटिव डिग्री बना रहा है। यहाँ पर लिखा मोर एक्टिव, ये इसको कंपैरेटिव डिग्री बना रहा है। दोनों के लिए देन का प्रयोग हम करेंगे। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ, ये भी वाक्य अपने आप में पूरी तरह से सही है। अब आओ दोस्त सवाल नंबर 3 पर। ठीक है, किरण प्रतीत होती है, दिखाई देती है ज्यादा सुंदर और स्मार्ट रिया से। अब आप कहेंगे सर इस सवाल में गड़बड़ है। इस सवाल में क्या गड़बड़ है? इस सवाल को हमें ठीक करना होगा। कैसे हम कहेंगे? पहले हम लिखने का काम करेंगे सर जी कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एंड, फिर लिखेंगे हम मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, और उसके बाद हमने कंजंक्शन के नाम पर दोनों के लिए देन का प्रयोग किया। ये वाक्य भी अपने आप में सही हो गया। ठीक है, अब आओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, माई फ्रेंड इज बेटर एंड प्रायर देन योर फ्रेंड। ठीक है जी, अब अगर इस सवाल की हम बात करते, चलो एक बार बेटा सिर्फ इसी का आंसर लिखकर दिखाओ। बेटा गर्ल्स के लिए प्रेटी लगा लो, ब्यूटीफुल लगा लो, कोई खासा फर्क नहीं होता। ये फर्क हमारी बोलचाल की भाषा ने हमें बनाए बेटा। ठीक है निकेत, ये हमने बोलचाल की भाषा की वजह से बनाए, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के लिए प्रेटी यूज होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, अब इसकी बात हम कर रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? माई फ्रेंड इज बेटर एंड प्रायर देन। तो आप कहेंगे सर बेटर के साथ कंपैरिजन के लिए हमें देन लगाना पड़ेगा, प्रायर के कंपैरिजन के लिए हमें टू लगाना पड़ेगा। खत्म होगी गुरुजी बात। सवाल नंबर 5 कहता है, दिस होटल सीम्स सुपीरियर एंड मोर लग्जूरियस देन दैट वन। मोर लग्जूरियस बिल्कुल सही है, देन के साथ काम कर रहा है। सुपीरियर के साथ हम कंपैरिजन के लिए टू का यूज कर लेंगे। बात खत्म होगी गुरुजी। दिस प्लेस इज लेस विजिटेड एंड इंफीरियर देन माई टाउन। अब इसको हम ठीक करेंगे गुरुजी, क्योंकि यहाँ एक नहीं 2-3 चीजों को हमें ठीक ढंग से व्यवस्थित करना होगा। पहली बात तो गुरुजी हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा क्या चीज? इंफीरियर के साथ टू, आगे हमने कंजंक्शन एंड लगाया। अब इस लेस विजिटेड को हम बाद में लिखेंगे। इसके लेस विजिटेड का मतलब जहां बहुत कम लोग जाते हैं, यह स्थान है, मतलब इंफीरियर का क्या होता है बेटा? घटिया। यह स्थान ज्यादा घटिया है और कम यहां पर लोग आते हैं। किससे? देन माई टाउन, मेरे टाउन से। ठीक है जी, टाउन को हम हिंदी में कस्बा कहते हैं। करेक्ट है? ओके जी, ठीक है। ध्रुव बेटा घर पर क्लास को दोबारा देखना, एक ही चीज को बाबू कैसे बार बार बोलूंगा आपको। कृष्णा इज द मोस्ट लर्निड एंड स्मार्ट। अब आप कहेंगे सर मेरी पूरे परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और स्मार्ट लड़का कृष्णा है। तो अब इसको ठीक हम कैसे करेंगे बेटा? यहां इस एंड कंजंक्शन के साथ हमें सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए पहले हम लिखेंगे क्या चीज? द स्मार्टेस्ट। उसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज? इस लिखे हुए सुपरलेटिव डिग्री को, यानी कि मोस्ट, और उसके बाद हम क्या लिख देंगे? लर्निड। आगे जो भी लिखा है वो अपनी जगह ठीक है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई बेटा? करेक्ट हो गया भाई? तो ये है बैलेंसिंग ऑफ डिग्रीज, इसे हम कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को बैलेंसिंग ऑफ डिग्रीज, यानी कि डिग्रीज को बैलेंस कैसे किया जाता है, एक ही सेंटेंस के अंदर कैसे बैलेंस बनाया जाता है, इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ डिग्रीज। ठीक है, एंड कंजंक्शंस के आधार पर ये बैलेंस किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलें थोड़ा सा आगे। आओ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ जाता है बेटा, इसको संभाल के हम चलेंगे। अब थोड़ी सी बात को आगे लेके चलते हैं। एक अगले कॉन्सेप्ट से मैं आपको मिलाता हूं, जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। इसे हम कहते हैं सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जब हम किसी चीज का चुनाव करते हैं। देखो मैं एक छोटा सा आपको इसके लिए ना बेसिक्स पहले समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या आप कभी कोई चीज खरीदने जब जाते हैं, ठीक है, जब भी आप कभी कोई चीज खरीदने जाते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, तो जब आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो खरीदने से पहले आप हमेशा कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने 2 शर्ट हैं, मान लीजिए आपके सामने 2 शर्ट हैं, भाई साहब एक शर्ट तो ये है, ठीक है जी दोस्त, और भाई साहब एक शर्ट ये है, ठीक है ना। तो आप जब भी इन दोनों की दोनों शर्ट में से कोई भी एक कपड़ा खरीदोगे, ठीक है जी, जैसे ये ग्रीन है और शिट, ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए ये ग्रीन है और मेरे दोस्त ये वाली शर्ट ब्लू है। अब आपको इन दोनों शर्ट में से कोई भी एक शर्ट लेनी है, तो कौन सी शर्ट लोगे? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा।
आपके सामने दो शर्ट है, आप इन दोनों शर्ट में से कौन सी शर्ट लोगे? आप इन दोनों में से जब भी कोई शर्ट खरीदने की सोचोगे तो सोचने से पहले, खरीदने से पहले आप इनके बीच कंपैरिजन करोगे। आप ये देखोगे यार इसकी स्लीव्स छोटी हैं, इसकी स्लीव्स बड़ी हैं, इसकी फिटिंग स्लिम फिट है, ये थोड़ी सी वाइड लेंथ है ना? इस तरह के कई सारे कंपैरिजन आपके दिमाग में होंगे, है ना? इस तरह के कई सारे कंपैरिजन आपके दिमाग में होंगे, और जब कई सारे कंपैरिजन कर लोगे आप लोग, तब जाकर किसी एक शर्ट को इसमें खरीदोगे। इसी चीज को हम कहते हैं सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। कभी अगर आपने कोई मोबाइल खरीदने की भी कोशिश की हो तो आप दुनिया भर के फोन्स के बीच तुलना कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आप जब कोई मोबाइल खरीदने भी जाते हैं तो कई सारे मोबाइल्स के बीच कंपैरिजन करते हैं। आप प्राइस चेक करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं, कैमरा चेक करते हैं, डिस्प्ले चेक करते हैं, बैटरी चेक करते हैं, चार्जिंग कैपेसिटी चेक करते हैं, कितनी जल्दी फोन चार्ज हो जाता है, वाटरप्रूफ है या नहीं है, हाथ में कैसा लगेगा। पिंक कलर का जो फोन होता है वो ज्यादातर लड़कियां यूज करती हैं, लड़के ब्लैक या ब्लू कलर का फोन, सॉरी व्हाइट कलर का फोन। बहुत सारी चीजें कंपैरिजन होती हैं। तो जब कंपैरिजन की हम बात करते हैं मेरे भाइयों, मेरे दिव्य पुरुष, ठीक है, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये एक खूबसूरत घटना होती है। कैसे खूबसूरत घटना होती है? मान लीजिए हम दो के बीच कंपैरिजन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम दो से ज्यादा के बीच कंपैरिजन कर रहे हो, है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? जब दो के बीच हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप सभी लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लोग इसके लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। बोलो हाँ। अब जब हम इनके साथ कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं बच्चों, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिन शब्दों का हमें यूज ही नहीं करना होता। जैसे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं भाई? ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका हमें यूज ही नहीं करना। कभी हमें यहाँ पर देन लिखा मिलता है, कभी यहाँ हम लोगों को टू लिखा मिलता है, कभी बिटवीन लिखा हुआ मिलता है, कभी मेरे भाई यहाँ पर अमंग लिखा हुआ मिलता है। देखो ना, ऐसे ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कभी इन, कभी ओवर, कभी आउट, ठीक है, कभी आउट ऑफ। ऐसे शब्दों को जब भी हम देखते हैं तो हम सबसे पहले तो इन शब्दों का यूज इन के लिए नहीं करते हैं। इन शब्दों का यूज हम ऐसे सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन के मामले में नहीं करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन में हम इनके लिए कभी भी इनमें से किसी भी शब्द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। अभिषेक पांडे बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। भाई बार बार लिख रहा आपकी वजह से मेरी इंग्लिश मजबूत हो गई है। बाबू इंग्लिश उसकी मजबूत हमेशा रहेगी जो क्लास में ध्यान देगा, ठीक है। और ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है अभिषेक भाई, मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ है ना। कभी भी कोई इंसान आपके पास अगर अगर ये कहे कि मेरे पेट में हेडेक है तो आप उस पर क्या जवाब दोगे? बताओ। सागर जायसवाल नमस्कार भाई। बताओ, अगर कोई इंसान आपके पास आकर ये कहेगा अरे सर मेरे आज तो पेट में हेडेक है, तो आप क्या जवाब दोगे उसको? आप ये कहोगे पेट में हेडेक है, तो ये चीज अजीब लगेगी यार, पेट में हेडेक की तो कोई सेंस ही नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट, हाँ कि ना? ठीक इसी तरीके से अगर आप इस क्लास में अगर पढ़ रहे हो तो आप अपने आप सही डायरेक्शन में चलोगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्त। हाँ, आपको कहने की जरूरत ही नहीं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। मेरे को 100% आप पर ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है मेरे भाई आपके ऊपर, ठीक है। ऐसे मामले में हम जब सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं तो इसके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? ऑफ यूज करते हैं। मेरी बात समझे भाई? ठीक है। तो अब अगर इस बातचीत को हम समझने की कोशिश करें, मान लीजिए मेरे पास दो मोबाइल फोन्स हैं, एक ये है और एक ये है। इन दो में से अगर आपने एक फोन चुना, मान लीजिए अगर आपने इन दोनों में से एक फोन चुना, तो दो में से कोई एक चुनोगे तो वो भी तो स्पेसिफिक होगा, है ना भाई? तो इसी वजह से बेटा हमें इनके साथ कंपलसरी क्या यूज करना पड़ता है? द। क्या यूज करना पड़ता है? द। क्या कुछ कुछ बात समझ में आई भाई? क्या कुछ कुछ बात समझ में आई बेटा? अरे हाँ है ना, गॉट इट। तो मैं अब आपको कुछ प्यारे प्यारे सवाल दूंगा, ठीक है अभिषेक पांडे मेरे बच्चे, कुछ सवाल आपको दूंगा बेटा, उन सवालों को बना के दिखाओ। चलो भाई, अब थोड़ी सी ना क्वेश्चंस पर थोड़ी मेहनत करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, पहले उन क्वेश्चंस को बनाकर दिखाएंगे। फटाफट से बनाइए, फटाफट से। चलिए चलिए चलिए, ध्यान दीजिएगा बेटा सभी सवालों पे। बहुत बढ़िया चांसेस बना, ये बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे। सचिन कुमार बेटा पढ़ लो ना, क्लास जाता है बेटा कि कोई बिटवीन द टू ब्रदर्स राहुल इज टॉल। दो भाइयों में से राहुल जो है वो टॉल है। तो आप कहोगे सर दो भाइयों में से एक ही बात कही है, पहले तो बिटवीन को हटाकर ऑफ से सेंटेंस को शुरू किया। अब दो भाइयों में से राहुल है वो ज्यादा टॉल है, तो इसको दो भाइयों की वजह से कंपैरेटिव डिग्री, अब राहुल भी तो अपने आप में स्पेसिफिक होगा कि, तो हम इसके लिए द लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी अपने आप में स्पेसिफिक होगा, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। इन ऑल द बुक्स, सभी किताबों में इंग्लिश एक्यूमेन के अंदर सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप कहेंगे सभी किताबों की बात कही है, इनको हटाकर ऑफ किया, है ना। द इंग्लिश एक्यूमेन हैज, सभी से कंपैरिजन कर रहे हो तो बाबू इस गुड को हटाकर यहां पर क्या लगाओगे? द के साथ लगा दिया आपने, बेस्ट। करेक्ट हो गया भाई? ये भी बात करेक्ट होगी भाई, ठीक है बेटा।
चलिए दोस्तों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, इन दीज टू बुक्स, इन दो किताबों में से, तो इनको हटाकर सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। इन दो किताबों में से जो पहली है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो यहां पहले तो हम इसको दो के कंपैरिजन की वजह से किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ सचिन कुमार, मेरे बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे सामने दो से ज्यादा के बीच की बात कही जाए तो हम क्या यूज करते हैं, और अगर दो की बात कही जाए तो हम क्या यूज करते हैं, जल्दी बताओ। ललित यादव बेटा पढ़ लो ना प्लीज, आई लव यू लिख रहे हो, अच्छा थोड़ी लगता है बाबू। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस बताया है, अगर दो से ज्यादा के बीच की बात हम कर रहे हैं और दो के बीच की बात कर रहे हैं, तो मुझे ध्यान से सोचकर ये बताओ, फर्स्ट फॉर्मर या लेटर, कहां क्या यूज करते हैं, जल्दी बताएं, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर आपने ना करेक्ट यूसेज में एक प्यारी सी बात समझाई थी, जब संख्या दो से ज्यादा है तो जो सबसे पहले क्रम में आए वो फर्स्ट है, और जो क्रम में आखिर में आए वो लास्ट है ना। जब संख्या दो की हो जाए तो गुरुजी आपने हमें ये बताया था सीक्वेंस में पहले को फॉर्मर हम कहते हैं और दूसरे को लेटर हम कहते हैं। ये बातें दोनों की बातें अच्छे से आपको पता होगी, ये दोनों बातें आपको अच्छे से पता होंगी, उम्मीद करता हूं पढ़कर आए हैं तो, रिवाइज करके आए हैं तो ये चीज आपको पता होगी बेटा। अब मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहानी है, यहां पर संख्या दो की है, तो दो की संख्या के लिए हम फर्स्ट वन नहीं क्या लिखेंगे, यहां पर फॉर्मर लिखेंगे। ठीक है जी, समझ आई बातचीत भाई। अब देखो इस बात को समझना, कोई भी एवरेज स्टूडेंट जो सिर्फ हल्की फुल्की तैयारी करता है वो हो सकता है इस कॉन्सेप्ट को रट ले, हो सकता है इस कॉन्सेप्ट को रट ले, लेकिन एग्जामिनर आप लोगों को मेंस लेवल पर यहां जाके परेशान करता है, समझ रहे हैं, मेंस लेवल पर यहां जाके आपको फंसाता है। अब आपकी बारी है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खुल के खेलेंगे, बढ़िया बैटिंग करके दिखाएंगे दोनों क्वेश्चंस पे, बढ़िया शॉट मुझे आप लोगों से चाहिए। चलिए भाई, अब ये सवाल नंबर 4 हमारे सामने है, शीतल इज प्रेटी बिटवीन द टू सिस्टर्स, दो बहनों की बात कही है, उसमें शीतल ज्यादा सुंदर है। ठीक है भाई, तो बिटवीन को हटाकर यहाँ ऑफ लगाया, प्रेटी को हटाकर यहाँ पर द प्रेटियर लगा दिया। कौन बच्चा कह रहा था कि सर लड़कियों के लिए प्रेटी यूज किया जाता है जी? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, प्रेटी तो मेरे बेटा हम ड्रेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रेटी ड्रेस हो सकती है ना। ब्यूटीफुल के लिए अगर हम कहते हैं तो ब्यूटीफुल किसके लिए यूज नहीं हो सकता, क्या ब्यूटीफुल कैट के लिए यूज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अरे है ना, कुछ लोग कहते हैं हैंडसम लड़कों के लिए यूज होता है, क्या हैंडसम सैलरी के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे कोई जेंडर कोई लड़के लड़कियों के लिए लिमिटेड नहीं होते दोस्तों। ठीक है, ओके, बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई बेटा, करेक्ट होगी बातचीत। तो चलो भाई अब अगले सवाल पे आ जाओ। अमंग ऑल दीज रनर्स, रनर हम कहते हैं धावक को जो दौड़ लगाते हैं, ठीक है ना, तो सभी में से अगर बात कही गई है तो ये हमें समझा रहा है संख्या दो से ज्यादा ही होगी भाई। लेटर की जगह हम सर यहां पर लगाएंगे क्या चीज, द लास्ट, ठीक है ना। अब इस लिखी हुई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को सुपरलेटिव डिग्री में अगर हमें बनाना है तो द के साथ हमें यहाँ पर मोस्ट लगाना होगा, या फिर मोस्ट नहीं तो हम यहाँ लीस्ट भी लगा सकते हैं। करेक्ट है भाई, करेक्ट है भाई, जरा बोल के बताइए भाई। ठीक है भाई, चलिए मेरे बच्चों, ठीक है, आ जाओ बेटा। तो ये बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अब मेरे बच्चों आओ थोड़ा सा, अब मैं आप लोगों को अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस में कंफ्यूज करूंगा, ठीक है, ओके, ठीक है सर मेरी लाइब्रेरी में एक मेरी फ्रेंड है, वो आपको हैंडसम सर बोलती है, कोई बात नहीं, उसको बोलने दो बेटा, आप पढ़ाई पे ध्यान रखो, ठीक है, आप बस कंसंट्रेट करो पढ़ाई करने पर, उसकी अपनी चॉइस है, वो किसी को कुछ भी बोले, ठीक है ना। एक बात बताओ, आपका नाम किंग है, अगर वो मेरे को बेवकूफ बोलती तो क्या करते, तो आप उसके लड़ने लग जाते, नहीं नहीं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, आप उनको फ्री करो, आप 100% यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है अजय, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ होना, एग्जॉस्टेड का सिनोनिम क्या होता है बेटा, टायर्ड, ठीक है ना, गॉट इट, टायर्ड, फाइन। टायर्ड को अगर सिनोनिम की तरह से हम समझे तो सिक ऑफ, ठीक है, ओके भाई। चलो अब मैं आपके लिए ना कुछ कंफ्यूजन वाले सवाल दे रहा हूँ, एक काम करो रुको। कल शाम को मैं अपने एक बहुत प्यारे दोस्त के पास मिलने गया, ठीक है ना, कल शाम को मैं अपने बहुत प्यारे दोस्त के पास मिलने गया, ठीक है, और भाई उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, ठीक है, वो मेरी उसकी अलग नाराजगी है, लेकिन चाय की वजह उसने मुझे एक गिलास भर के दूध पिलाया, ठीक है ना। तो बेटा मैं बहुत खुश हुआ इस चीज को देखकर, उनका बेटा भी आपकी क्लास में ही पढ़ता है, बहुत अच्छा सिंसियर बच्चा मुझे मिला कल, मैं बहुत खुश हुआ। अब भाई मैं आपके सामने ये दे रहा हूँ चैलेंज, ठीक है, मैं आपके लिए ये दे रहा हूँ बेटा चैलेंज, और ये चैलेंज में ना आप लोगों में से जिन बच्चों ने सारे आंसर ठीक बना दिए ना, मेरी तरफ से उनके लिए 1 किलो क्या चीज, काजू कतली, है ना। भाई काजू कतली थोड़ी सी अच्छी लगती है तो मैं सोच रहा हूँ आपके लिए काजू कतली ही दे देंगे, तैयार है भाई? ठीक है, ओके आ जाओ भाई। सचिन कुमार भाई कह रहा है कि अब सारे इजी लग रहे हैं सर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन दीजिए, ले मेरे भाई, बस यही मुझे आपकी अटेंशन चाहिए, यही आपका फोकस चाहिए।
बनाने हैं क्वेश्चंस, गलत नहीं करने हैं, ठीक है। चंदन शैतान कर आप कभी नहीं देते सर, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। सिलेक्शन के बाद आप मेरे लिए लेके आओगे काजू कतली, वो मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा, ठीक है। ओके। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे धम से चले मेरी सांस बालाजी, मेरी सांस बालाजी। हुआ। कंजस्टेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ से भरा। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस को अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों सेंटेंसेस में एक बात आपको समझ में आएगी। लिखा हुआ जो पहला वाक्य है बेटा, लिखा हुआ जो पहला वाक्य है, इस पहले वाक्य में हमें देखने को एक प्यारी सी चीज मिली कि यहां पर मैं करण का कंपैरिजन कर रहा हूं। किससे? आप कहेंगे सर अरुण से। यानी कि कंपैरिजन किनके बीच है? दो अलग अलग सब्जेक्ट से बीच। ये हमारा सब्जेक्ट पहला हो गया बेटा, ये सब्जेक्ट हमारा दूसरा हो गया। कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लोगों ने आगे बात कर दी, हाँ कि ना। लेकिन अगर दूसरे लिखे हुए सवाल की मैं बात करूं तो दूसरे लिखे हुए सवाल ने हमें ये कहा कि हम करण का कंपैरिजन तो किसी से कर ही नहीं रहे हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कर रहे हैं भाई? सवाल नंबर 2 में हम करण का किसी से कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं, हम तो करण की दो क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं। यानी कि एक ही सेंटेंस की दो अलग अलग क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को मैं थोड़ा सा नियम से आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। नियम से समझाता हूं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है भाई? इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज के बीच जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इस कंपैरिजन को बताने के लिए हमें क्या करना होगा? तरीका तो बदलना होगा दोस्त, है ना। तरीका तो बदलना होगा दोस्त, ठीक है भाई। अब तरीका कैसे बदला जाए? तरीका कैसे बदला जाए? देख मेरे बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को। पहले तो एक वाक्य लिखता हूं आपको समझाने के लिए, देखो ध्यान से। मैंने आपके सामने कहा कोमल इज, और उसके बाद मैंने लिखा टॉलर देन निशा। कोमल किससे ज्यादा टॉल है? निशा से। पहले वाक्य में क्या कहा मैंने? पहले वाक्य में मैंने क्या कहा तनु यादव? कोमल का कंपैरिजन मैं निशा से कर रहा हूं। ये एक अलग इंसान हमारे सामने है और ये एक अलग इंसान हमारे सामने है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई भाई, हाँ कि ना। और यही हमें समझ अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, ठीक है। अब अगर मान लो दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है तो फिर हमें दिक्कत नहीं। ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ये इस कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन हो गया। अब अगर मैं आपके सामने ये कहूं कि कोमल ही टॉल है, कोमल ही स्ट्रोंग है, कोमल ही टॉल है, कोमल ही स्ट्रोंग है, और मैं अगर आपको ये कहूं कि ज्यादा वो क्या है, मैं को कहूं कि ज्यादा टॉल है, तो आप इसे कैसे बताएंगे? आप कहेंगे देखो सर जी, पहले तो कोमल के साथ हमने एक वर्ब लिखनी है जो कि लिंकिंग वर्ब है ना। हमें ये चीज समझ में आई कि कोमल नाम का ही ये जो इंसान है ना, इसकी एक क्वालिटी ये है, इसकी एक क्वालिटी ये है ना। ये भी पॉजिटिव डिग्री में, ये भी पॉजिटिव डिग्री में। अब हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि कोमल टॉल ज्यादा है, स्ट्रोंग कम है। तो आप इसे कंपैरिजन बनाने के लिए इससे पहले मोर लगा देंगे। ये हमारे सामने क्या हो गई? कंपैरेटिव डिग्री। अब इस कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा? यहां देन। ये देन अपने आप में कंजंक्शन है भाई। बात कुछ कुछ समझ में आई? बात कुछ कुछ समझ में आई भाई? बात कुछ कुछ समझ में आई? तो इस लिखी हुई बात से हमें एक नियम समझ आ गया। वो नियम मैं आपके सामने मेरे बच्चे यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी एक ही सब्जेक्ट की, अगर हम किसी एक ही सब्जेक्ट की, आगे लिंकिंग वर्ब लिखी है, अगर हम किसी एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज, यानी कि ये भी पॉजिटिव डिग्री 1 है, ये पॉजिटिव डिग्री 2 है, अगर इन दोनों की दोनों क्वालिटीज के बीच अगर मैं तुलना कर रहा हूं तो इस कंपैरिजन की हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? इससे पहले या तो मोर या फिर इससे पहले लेस। ये हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री है और इस कंपैरेटिव डिग्री को मदद करने के लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। भाई फॉर्मूला समझ आ गया? भाई फॉर्मूला समझ आ गया? आशीष कुमार बेटा कुछ चीजें आगे बताई जाएंगी, मैंने भी आपको इसके बारे में तो कुछ यूज करना सिखाया नहीं, आप आगे आगे क्यों भाग रहे हो? ये एडवर्ब टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा भाई, बहुत जल्दी है लगता है कुछ बच्चों को। आशीष की ट्रेन करवाओ बेटा फटाफट से, राजधानी करवाना, फर्स्ट क्लास करवाना, ठीक है ना। हाँ, राजधानी का पूरा डिब्बा आशीष के लिए कराना, फर्स्ट क्लास करवाना, जिसमें ना डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब के सब एक साथ चीजें इसको खिलाई जाए, ठीक है ना। जिसके अंदर कम से कम 50 कैबिन क्रू होने चाहिए, मस्त वाली एयर होस्टेस वाली फीलिंग आनी चाहिए भाई को, ठीक है। इसकी ट्रेन कराओ बेटा फटाफट से। समझ आ गई मेरे बच्चों बातचीत? ये बातचीत सभी को समझ में आ गई भाई?
ठीक है। अब ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब अपने क्वेश्चंस बनाने हम शुरू करेंगे। देखो जी, पहले दोनों सवाल मैं बना रहा हूं आपके लिए, पहले दोनों सवाल मैं आपके लिए बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां करण का कंपैरिजन, इस लिखे हुए सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन अरुण के साथ है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है ना। तो एंड कंजंक्शन का रूल चालू हो गया। एंड कंजंक्शन ने क्या कहा, सर यहां पर भी हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखनी होगी, और सर जी यहां पर भी ये कंपैरेटिव डिग्री होगी जिसके साथ देन आ गया है। ये हो गया पहला वाक्य अपने आप में सही, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पहला वाक्य सही, सेट हो गया भाई मामला, है ना। ठीक है जी, पहला वाक्य सेट हो गया। अब दूसरे लिखे हुए वाक्य की बात करते हैं, ठीक है। अब दूसरे लिखे हुए वाक्य की बात करते हैं, करण इज स्ट्रोंगर एंड देन हेल्दियर। अब आप कहोगे सर करण ही ताकतवर है, करण ही सेहतमंद है, लेकिन ताकत उसमें ज्यादा है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें इनको पॉजिटिव डिग्री में बदलना होगा। पहले तो हम इन दोनों को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। ये पॉजिटिव डिग्री क्या हो गई, हेल्दी हो गई। ये पॉजिटिव डिग्री क्या हो गई, आप कहेंगे सर जी स्ट्रोंग हो गई। अरे हाँ ना। अब इनके कंपैरिजन को करना है कैसे, इस लिखे हुए कंजंक्शन से कंपैरिजन लाने के लिए हम लोग इससे पहले क्या लगाएंगे, मोर लगा देंगे। बात समझ आ गई भाई, बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। अब आपकी बारी है, खुल के खेलना है क्वेश्चंस पे। जरा सवाल नंबर 3 और 4 को निपटाओ, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन समझे वैसे ही क्वेश्चन 3 और 4 को निपटाओ। और आप में से जो प्रो लेवल के एक्सपर्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 वो भी ट्राई कर सकते हैं। बस मैं अब आप लोगों के सामने से छीन कर ले जा रहा हूं आप लोगों की काजू कतली। मुझे पता है किसी को काजू कतली नहीं मिलेगी, तो भाई साहब इट्स द टाइम टू खिसको, बनाओ बेटा। अब आप इस लिखे हुए सवाल में आ जाओ। केशव का कंपैरिजन हम कर रहे हैं तरुण के साथ। ये हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री हो गई एंड कंजंक्शन की वजह से। ये हमारे सामने कंपैरेटिव, हमें इसके साथ यहाँ 2 लिखना पड़ेगा ताकि ये कंपैरेटिव डिग्री मेंटेन हो जाए। लेकिन दोस्त सवाल नंबर 4 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सवाल नंबर 4 में क्या हुआ, केशव खुद में ही सीनियर है, खुद में ही एक्सपर्ट है, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव डिग्री और दोस्त ये भी पॉजिटिव डिग्री। अब ऐसे मामले में हम लोगों को यहाँ 2 और मोर दोनों हटाना होगा भाई, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस कंपैरिजन को मेंटेन करना है, तो सर यहाँ हमें देन लगाना पड़ेगा, और इस लिखे हुए देन के कंपैरिजन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, मोर। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है भाई, हाँ कि ना, ठीक है। अब आप एक बात को ध्यान से याद रखो, आप एक बात को थोड़ा सा ध्यान से याद रखो, पुरानी बात है। अगर मैं आपके सामने एक पुराना सवाल लिखूं, मिस्टर शर्मा इज मोर सीनियर देन मिस्टर दास, तो बेटा इस सवाल में आपने क्या ठीक किया था, इस सवाल में आपने क्या ठीक किया था, बताइए बताइए। इस सवाल में आप लोगों ने ये ठीक किया था कि सर यहाँ पर हम लोगों के सामने जो लिखा हुआ सवाल है ना, यहाँ मिस्टर शर्मा का कंपैरिजन मिस्टर दास से हो रहा है कि नहीं। यहाँ सीनियर को कंपैरेटिव डिग्री हमने बनाया, इसी वजह से देन को हटाकर हम यहाँ 2 लगाते हैं, और सर ये मोर लिखा हुआ अपने आप में सुपरफ्लूस है। यही पढ़ा था, यही पढ़ा था ना भाई, हाँ कि ना। अब यहाँ पर देखो हमने सीनियर के साथ लिखा मोर सुपरफ्लूस घोषित किया, और यहाँ सीनियर के साथ हम मोर लिख रहे हैं, है ना। लेकिन दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, यहाँ 2 अलग अलग इंसान की तुलना है, जबकि यहाँ पर एक ही इंसान की 2 क्वालिटीज के बीच तुलना है। समझ आ गया भाई, एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है, ठीक है ना। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जिन भाइयों ने ध्यान दिया है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जिन भाइयों ने ध्यान नहीं दिया वो यहां इस क्वेश्चन में गलती कर बैठे हैं, ठीक है भाई।
तो ध्यान देना पड़ेगा बेटा, हर दिन की क्लास में हर दिन का कॉन्सेप्ट कुछ नया आपके सामने आएगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बनाते हैं। दिल्ली इज मोर सुपीरियर एंड मोर कंजेस्टेड देन असम। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां हम दिल्ली की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? आप कहेंगे सर जी असम से कर रहे हैं, तो सर मोर कंजेस्टेड बिल्कुल सही हो गया है ना? क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, ये इसकी कंजंक्शन है, जोड़ रहे हैं एंड को। इधर सुपीरियर को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में लेकर आएंगे तो सीधा सीधा 2 लगाएंगे। सवाल नंबर 6 को देखेंगे तो दिल्ली ही सुपीरियर है, दिल्ली ही कंजेस्टेड है, तो आप कहोगे सर एक ही सब्जेक्ट की 2 कंपैरिजन हमारे सामने दे दिया है, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री गुरुजी, ये भी पॉजिटिव डिग्री, हटाओ इसको, देन लगाओ, और इस देन के कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया? मोर लिख दिया। ठीक है जी, हाँ है ना? चलो इस लिखे हुए वाक्य में थोड़ा बदल लेते हैं मामला, मोर की जगह लेस लिख देते हैं। ठीक है जी, है ना? दिल्ली है कम सुपीरियर, और किससे? कंजेस्टेड से। भीड़ भाड़ इतनी नहीं जितनी ज्यादा है कि यहां हालत खराब है। ठीक है भाई, हाँ कि ना? अगले सवाल पर आ जाओ बेटा। सवाल लिखा है श्रेया बिकेम मोर टॉलर देन मोर स्ट्रॉन्गर। अब आप क्या कहोगे इस लिखे हुए सवाल में? आप कहोगे सर हम तो एक ही यानी कि सिर्फ इसी लिखे हुए सब्जेक्ट की 2 क्वालिटीज की तुलना कर रहे हैं। ऐसे मामले में हमें क्या करना होगा? सर ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री की कंजंक्शन है। अरे हाँ है ना? अब मुझे गुरुजी यहाँ इसको भी पॉजिटिव डिग्री बनाना है ना गुरुजी? इसको भी पॉजिटिव डिग्री बनाना है और इसको भी पॉजिटिव डिग्री बनाना है। इसको हटाकर इसके लिए हमें सिर्फ क्या लिखना पड़ा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना? हमें यहाँ पर इस लिखे हुए टॉलर की जगह क्या लिखना है? सिर्फ टॉल। ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। बात समझ में आ गई बेटा अच्छे से? बात समझ में आ गई बेटा अच्छे से? ठीक है, बात समझ में आ गई भाई अच्छे से? बहुत बार आपके सामने ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, बहुत चीजें आप लोगों के सामने आएंगी जिन चीजों को देखकर कुछ भी जो याद किया हुआ है आपने वो आपका चैलेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, करेक्ट है भाई? हाँ कि ना? तो बेटा इसके लिए लॉजिक हम लोगों ने आपके लिए यहां लिख दिया है, ये वाली बात याद रख लोगे भाई अच्छे से, है ना भाई? अब ऊपर वाले सेंटेंस का भी लॉजिक मैं आप लोगों को यहीं पर लिख देता हूं। वैसे तो लिख चुका हूं ऊपर वाले सेंटेंस में, कुछ अलग नहीं है। ठीक है ना? अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री लगा रहा हूं, अगर किसी एक लिखे हुए सब्जेक्ट के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगा रहा हूं, मान लीजिए एंड लगाऊं, फिर कंपैरेटिव डिग्री मुझे लिखनी ही पड़ेगी। अरे हाँ ना? इसके साथ मुझे देन या फिर टू लिखना पड़ेगा जैसी इसकी रिक्वायरमेंट है। यहां पर हम लिख रहे हैं क्या चीज? एक दूसरा सब्जेक्ट। हाँ भाई, अच्छे से बात समझ में आ गई बेटा? अच्छे से बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? ठीक है, ठाकुर शिवानी कह रही मेरे सब सही हैं। जुट्ठी, चल जुट्ठी, जुठ बोल दिया। ठीक है, ओके, हाँ कि ना? देखना भाई सेंटेंस में कोई दिक्कत है तो बताना मुझे। ये इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, मुझे 100% भरोसा है कि आप गड़बड़ करेंगे, वरना ये क्वेश्चन थोड़ी मैं देता आपको। ने क्या देखने की कोशिश की? मेरी ड्यूटी ज्यादा प्रायर है मेरी हॉबी से, तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री हमने लगाया। इस लिखे हुए मोर के साथ हमें यहां पर देन लिखा हुआ चाहिए, और माई हॉबी अपने आप में क्या है? गलत पढ़ दिया बेटा, सवाल गलत पढ़ दिया। कैसे गलत पढ़ दिया सवाल? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो यही तो मजेदार है सवाल। यहां पर इसने क्या कहा है? ये एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस लिखे हुए सब्जेक्ट की तुलना हम इस लिखे हुए अलग सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो प्रायर के साथ टू तो अपने आप में सही है, लेकिन ये क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया तो मोर लगाना इसके साथ सुपरफ्लूस हो गया। प्रायर का मतलब क्या होता है? प्रायर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। प्रायर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है भाई। और प्रायर से ही बना है प्रायोरिटी। नाउन में पढ़ा था प्रायोरिटी रूल, जिसको हम इंपॉर्टेंस कहते हैं। जेंडर के लिए प्रायोरिटी रूल पढ़ाया था भाई। ठीक है, हेमंत भाई पढ़ लो ना। हेलो सर लिखने से क्या होगा भाई? पढ़ नहीं रहे हो भाई? हेलो सर कर रहे हैं मेरा बंदर। क्या आप गंदे बच्चे हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में फिनाइल है? ठीक है भाई, सेट हो गया। एक काम कीजिएगा, आज पहले यहां तक का अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, जितना भी आज आप लोगों ने पढ़ा है पहले इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलते हैं।